राम राम भाई सारा ने। आज हम फार्मेसी की एक और क्लास लेकर आए हैं जिसके अंदर हमारा चैप्टर तीसरा चल रहा है। हम इस चैप्टर की एक क्लास पहले देख भी ली, हमने लगा भी ली है। जो हमारी इस चैप्टर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ड्रग्स के सोर्स पढ़े थे, तो चैप्टर हमारा आधा कंप्लीट हो गया था करीबन, क्योंकि ड्रग्स चैप्टर था हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोसेस एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स। आज हम फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोसेस होती क्या है। क्योंकि हमने सोर्स ऑफ ड्रग तो पढ़ लिए थे, मैं आपको एक बार रिमाइंड भी करवा देता हूँ कि सोर्स ऑफ ड्रग्स में हमारा क्या था। सोर्स ऑफ ड्रग्स हमारे 3 तरह के थे। ऑर्गेनिक के हमारे 2 थे, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। ये हमने पहले वीडियो में देख लिया। नंबर 2 पर हमारा सोर्स ऑफ ड्रग था इनऑर्गेनिक सोर्स। इनमें मेनली हमारे मिनरल्स थे। नंबर 3 पर हमारा था सिंथेटिक सोर्स। इसमें मेनली हमारे और एनिमल जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को मिला के हमारा सिंथेटिक सोर्स बनता है। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। ये आज हम टॉपिक करने वाले हैं। तो भी चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोसेस होती क्या है। देखिए, आपने ड्रग्स ले लिया एनिमल से या प्लांट से या फिर किसी इनऑर्गेनिक सोर्स से आपने ड्रग्स ले लिया, लेकिन उस ड्रग्स को लेने के बाद हमने उसको यूज भी करना होगा। यूज़ करने होगा हमने, जैसे हमने इंजेक्शन लगाए हैं, इंजेक्शन बनाने हैं, हमने बोलस बनाने हैं, हमने टैबलेट बनानी है, हमने उसको अलग अलग फॉर्म भी देनी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम नेचर से लेंगे और डायरेक्टली हम उसको यूज़ कर लेंगे। आपने देखी होगी मार्केट के अंदर जो टैबलेट्स है, जो बोलस है, वे भी बनती होगी। तो हम उसी को बनाने के लिए जो हमें प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है, उसी को हमें फार्मास्यूटिकल प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जो ड्रग्स जो हमारे नेचुरल फॉर्म से हम जो सिंथेटिक फॉर्म में जो बनाते हैं, जो हमारी टैबलेट्स, बोलस, इंजेक्शन, जितनी भी हमारी जो फॉर्म है, ये हमें जो देखने को मिलती है हमारे नेचर में, हमारी जो डेली लाइफ में, वे सभी भी एक प्रोसेस के द्वारा बनती है। उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। उसको क्या बोलते हैं हम? फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। तो हमने क्या किया, हमने एक ड्रग जरूर लिया। हमने नेचुरल फॉर्म ली थी उसकी ड्रग्स की, हमने एक ड्रग जो लिया उसकी नेचुरल फॉर्म थी। हमने उस नेचुरल फॉर्म को हम सेम टू सेम यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको सेम टू सेम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कुछ कड़वे हैं, कुछ हमारे को इरिटेंट करने वाले हैं, या फिर जो हम ले रहे हैं, जो हम डोज ले रहे हैं, वो हमारी डोज है हमारी बहुत ज़्यादा है, या फिर जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए हम इस ड्रग्स को, नेचुरल फॉर्म को हम प्योर फॉर्म में बदलते हैं। और इसके लिए डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं, और इन्हीं मेथड को और इसी प्रोसेस, इसी जो नेचुरल फॉर्म से हमें जो हमारी प्योर फॉर्म है उसको बदलने के लिए जो हमारे जो मेथड है, हम उसी मेथड को हम फार्मास्यूटिकल प्रोसेस या फिर फार्मास्यूटिकल्स मेथड्स हम बोलते हैं। तो ये थी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। अब हम फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में पहुंच के हम उसके मेथड्स के बारे में बात करते हैं। जो उसके मेथड है बहुत ज़्यादा है, करीबन 7-8 तो हमारे सीख गए, फिर उसके भी बहुत से पार्ट है, तो हम इसको धीरे धीरे हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपने सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर। ये वही प्रोसेस है जिससे हमारा डिस्टिल्ड वाटर से हमारा डिस्टिल्ड वाटर बनता है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास जो लिक्विड है, हमारे पास जो लिक्विड ड्रग है, हम इसको बॉयल करते हैं। कब तक बॉयल करते हैं? जब तक वो लिक्विड हमारा स्टीम के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता है। हम लिक्विड को तब तक बॉयल करते हैं जब तक हमारा वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता है। और जब वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसको फ्रीज करके या फिर ठंडा करके हम उसको, जो हमारी स्टीम थी, हम उसको वापस लिक्विड के अंदर चेंज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। मतलब लिक्विड से स्टीम में और अगेन स्टीम से लिक्विड में, इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरह लिख सकते हो। आपने सिर्फ आपका मोटिव सही होना चाहिए, आपको जो एग्जामिनर है वो पक्का नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए ना, लिक्विड को आपने स्टीम में चेंज करना है। स्टीम में कैसे चेंज करेंगे? बॉयल करके, और फिर दोबारा अगेन स्टीम से हमने किसको चेंज करना है? लिक्विड के अंदर। हम फ्रीज भी कर सकते हैं, फिर उसको छोड़ के कुछ टाइम के लिए नॉर्मल छोड़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमने लिक्विड में उसको चेंज करना। तो इसी पर उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। हम इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो इम्प्योर लिक्विड हमारा है ना, वो हमारा प्योर लिक्विड में हमारा चेंज हो जाता है। इसके अंदर हम जो
वाटर के अंदर हमारे जो बहुत से एलिमेंट हैं जो हमारे इम्प्योर है, वे सभी के सभी हमारे प्योर हो जाते हैं, और इसी हम प्रोसेस को डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, और इसी प्रोसेस के द्वारा हमारा जो वाटर है वो हमारा डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है। और जो हम इंजेक्शन में यूज़ करते हैं, जो हम ड्रग्स को, हमारा जो सस्पेंस है, हम उसको घोलने के लिए जो हम इंजेक्शन में जो हमारा ड्रग्स होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो हमारा ट्रिपल ग्लास डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये आपका MCQ में आ सकता है, आप इसको ध्यान रखना, वो हमारा ट्रिपल ग्लास डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो हम अगली बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो प्रोसेस वही है कि आपको बॉयल करना है और लिक्विड से आपने स्टीम में चेंज करना है, और स्टीम से फिर वापस आपने लिक्विड में चेंज करना है। डिस्टिलेशन की तो हमारी प्रोसेस सेम है। अब हम फ्रैक्शनल वाला देख लेते हैं क्या कहता है। फ्रैक्शनल के अंदर क्या कहता है कि आपको पता है कि लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, हर एक लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, आपको पता है इस बात का। तो हम जब हम उसको हीट करते हैं ना डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा जल्दी, हमारा जो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, हम धीरे धीरे हम अपने टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जो हमारा लिक्विड है, जो हमने उसके नीचे टेम्परेचर दिया हुआ है, हम धीरे धीरे उसको हीट करते हैं। और जो हमारा जिसका कम टेम्परेचर है, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमारा जल्दी हमारे लिक्विड से जो इम्प्योरिटी है वो बाहर हो जाएगी, और उसके बाद हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं और फिर बॉयल करते हैं और ज़्यादा। और सेकेंड लिक्विड है जिसकी हमारी जो सेकेंड इम्प्योरिटी, अगर उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके तक हम पहुंच जाते हैं, तो वो भी बॉयल होकर स्टीम बनकर वो भी हमारे इम्प्योरिटी हमारी खत्म हो जाती है, अब निकल जाती है, हमारी अलग हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम नंबर 3 की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हमारे पास जो ड्रग्स का सोर्स है, हम उसको हीट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की कमी में हमारे ड्रग्स को, हमारे लिक्विड को हीट करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। हीट करके हम उसको प्योर फॉर्म को निकालना डिस्टिलेशन कहलाता है। इसके अंदर बीच वुड, टार वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं। हम 4 की बात करते हैं, यह था हमारा इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जैसे समझ गए होंगे, मतलब भाप बनाना, भाप बना के गर्म करके उबाल के, और हमने उसकी इम्प्योरिटीज अलग करनी है। कैसे, क्या करेंगे? ईटिंग ए ड्रग एट ए लो टेम्परेचर, हम उसको लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे और उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसको हम निकाल देंगे, और इसी इम्प्योरिटी निकलने को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ये हमारा मेनली कहाँ पे यूज होता है? टिंचर सोल्यूशन में बनाने में अंदर हमारा यूज होता है। और अगर हमने बिल्कुल गुड क्वालिटी का हमें, या फिर प्योर, बिल्कुल प्योर अगर हमने हमारा ड्रग चाहिए, तो हम क्या करेंगे? लेस तो टेम्परेचर करेंगे और लेस करेंगे प्रेशर, उसको लगातार हम हिलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे उसको कॉन्स्टेंटली, तब हमारा जो ड्रग होगा वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब हम नंबर 5 की बात करते हैं, डिसेंटेशन। डिसेंटेशन हमारा बेटना भी होता है, वही होता है शायद, डिसेंटेशन। इसके अंदर क्या करते हैं हम? इसके अंदर करते हैं कि हमारा जो सेपरेट है, जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है, जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स है, और वे लिक्विड के अंदर है, जैसे लिक्विड और सॉलिड हमारा मेरा हुआ सस्पेंस बना हुआ है, तो जो हमारे लिक्विड है, जो हमारे इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है, उसको हमने निकाल दिया। कहाँ से? इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को लिक्विड से कैसे निकाला? जैसे हमने कोई लिक्विड के अंदर हमारे कुछ पार्टिकल्स है, अगर हम उसको कुछ टाइम तक रख देंगे ना, तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को, उसके बाद हम जो हमारा लिक्विड हम उसको अलग से निकालेंगे, तो हमारी सारी इम्प्योरिटी नीचे नीचे रहेगी। तो उस जो हमारी इम्प्योरिटी नीचे बची ना, उसको बोलते हैं सुपरटेनेंट। सुपरटेनेंट। तो ये थी हमारी डिसेंटेशन प्रोसेस, जिसके द्वारा हम ड्रग्स से इम्प्योरिटीज निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आप समझ गए, फिल्टर करना है, हमें फिल्टर करना है एक लिक्विड को, किसकी मदद से? फिल्टर पेपर की मदद से। उसके क्या बोलते हैं उसको? फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इनसोल्युबल पार्टिकल है बचेगा नहीं, क्योंकि जो आपने देखा होगा छलनी जो होती है, साइज जो होती है, उसके अंदर से अगर हम फिल्टर पेपर की सहायता से अगर उसको हम उसको अगर निकालते हैं, तो जो हमारी सारी इम्प्योरिटीज है, जो हमारे सारे बड़े पार्टिकल है, या हमारी सारी जितनी भी इनसोल्युबल पार्टिकल है, वो सारे उसके अंदर हमारे फिल्टर पेपर की सहायता से सारे बाहर हो जाएंगे, और हमारा जो ड्रग होगा वो हमारी प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेनिंग और कोलेशन, नंबर 7 की। इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारे ओनली बिग पार्टिकल्स होते हैं,
ये सेपरेट किया जाता है इस मेथड से। लिक्विड्स में से जो हमारे बिग बड़े पार्टिकल है वे हम निकालते हैं किसकी मदद से, स्ट्रेनिंग की मदद से। तो इसके अंदर क्या हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर मुस्लिन क्लॉथ का हम यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम इसको साइव करते हैं, छानते हैं, हम इसको अलग करते हैं जो बड़े पार्टिकल्स है। मुस्लिन कपड़ा देखो, अगर बिल्कुल आपने देखा होगा कपड़ा, अगर नहीं भी देखा तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप कपड़ा ही लगा लो कि आपने कपड़ा देखा ना, उससे आप जो आपका ड्रग्स है उसमें से आप उसको छान रहे हो, जो उसकी जितनी भी इम्प्योरिटी, जितने भी हमारे पार्टिकल्स है सारे सारे बड़े पार्टिकल सारे सारे उसके अंदर रह जाएंगे और हमारा जो ड्रग होगा हमारी प्योर फॉर्म में, एक तरह से प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो जो सेपरेट पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड कोलेशन। और जो हम सिर्फ क्लॉथ की मदद से, इसका एक और भी तो नाम दिया था ना, कोलेशन, तो सिर्फ क्लॉथ की मदद से हम जो ड्रग्स को पृथक करते हैं, छानते हैं, उस प्रोसेस को हम कोलेशन बोलते हैं। नंबर 8 पर आता है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ड्रग्स को ग्राइंडिंग करना, पीसना, ड्रग्स को ग्राइंड करना, पीसना, छोटा करना, ये सभी काटना, ये सभी जो प्रोसेस होती है हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसके अंदर हमारे करीबन 22 तरीके हैं, 22 प्लस शायद, ये कुछ ना कुछ पार्ट भी है, 22 प्लस तरीके हैं जिसकी वजह से, जिससे हम इसको इम्प्योरिटीज को हम अलग कर सकते हैं। तो वो तरीके हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करना। और आपका सिलेबस पूरा होगा इस चैनल पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। आपको अगर कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चैनल की आपको कोई सब्जेक्ट या फिर किसी वीडियो की आपको पहले वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो कि ये टॉपिक पहला करवाई, तो मैं आपको वही टॉपिक पहले करवा दूँगा।